गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं प्रेतों का स्वरूप और कार्य। यद्यपि इस पुराण में मृत्यु के उपरांत प्रेत बनने वाला और यमपुरी की यात्रा करने वालों का जो वर्णन किया गया, उसको पढ़ने से यही प्रतीत होता है कि मरणोपरांत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर निस्संदेह किसी दैवी प्रदेश की यात्रा करता है और वहाँ चित्रगुप्त नगर, यमपुरी आदि में उसका विचार उसी प्रकार किया जाता है जैसा कि हम लौकिक न्यायालयों में होता देखते हैं। पर कई स्थानों पर प्रेतों के स्वरूप और कार्यों का वर्णन पाया जाता है। उससे यह भी प्रकट होता है कि नरकों और यमपुरी का जो वर्णन किया गया है वह बहुत अंशों में अलंकारिक है और चित्त पर अनुकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से किया गया है। ऐसा न हो तो स्वयं पुराणकार यह न लिखते कि प्रेतत्व की प्राप्ति होना और प्रेतों द्वारा संसार के मनुष्य को पीड़ा पहुंचाया जाना कलयुग में ही होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में ऐसा नहीं होता था। वे लिखते हैं कलयुग में मनुष्य के रहन सहन के अशुद्ध हो जाने से वे प्रेतत्व को प्राप्त होते। सतयुग, द्वापर आदि में न कोई प्रेत बनता था, न किसी को प्रेत संबंधी पीड़ा होती। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यमराज, उनकी यमपुरी, नरक आदि जो अनादिकाल से है, तब क्या वे सब द्वापर तक निकम्मे बैठे रहते थे? फिर मार्कंडे पुराण आदि विभिन्न ग्रंथों में मृत आत्माओं के आवागमन की जो कथाएं दी गई हैं, उनमें नरकों का विस्तार से वर्णन किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर जब एक असत्य भाषण के लिए थोड़ी देर के लिए नरक में ले जाए गए तो उन्होंने देखा कि नरक पापियों से भरा हुआ है। इससे हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्रेतत्व और नरकों का जो वर्णन पुराणों में लिया गया है, उसे अक्षरशः ज्यों का त्यों मानने के बजाय उसका अर्थ रूप अलंकार की दृष्टि से ही समझना उचित है। उपनिषदों में महर्षियों ने इस विषय पर गंभीरता पूर्वक जो विवेचन किया है, उससे भी पुनर्जन्म और नरकों का ऐसा ही स्वरूप सिद्ध होता है। कठोपनिषद में तो जब नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया कि मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई भी प्राण या अपान वायु के आधार पर जीवित नहीं रह सकते, वरन प्राण और अपान जिस शक्ति के आश्रित है, प्रत्येक प्राण उसी के आधार पर जीवित रहता है। मृतात्मा देहांत के पश्चात कैसे रहता है, उसके संबंध में कहा गया है कि जिसने श्रवण मनन द्वारा जैसा मनोभाव प्राप्त किया है, उसी के आधार पर अपने अपने कर्मों के अनुसार कितने कितने ही जीवात्मा देह धारणार्थ विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं और अनेकों जीवात्मा कर्मानुसार वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थानों पर पदार्थों के रूप को ग्रहण कर लेते हैं। इसी से विदित होता है कि दुष्कर्मों के फल से मनुष्य जो पशु पक्षियों, कीड़ों मकड़ों की योनियों में जाते हैं अथवा वृक्ष, लता आदि स्थावर पदार्थों के रूप को प्राप्त हो जाते हैं, वही उनके लिए एक तरह का नरकवास माना गया है। मनुष्य के मुकाबले में इन जीवों को अनेक असुविधाएं और कष्टों को सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरकों की संख्या 84 लाख बताई गई। अन्य स्थानों में योनियों की संख्या भी 84 लाख मानी गई। इससे यह अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि संभवतः गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों में जीव के भ्रमण करने को ही 84 लाख नरकों के रूप में वर्णन किया गया हो। जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और फिर बन गई जीवात्मा प्रेत। प्रेत भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका स्वरूप अलग अलग होता है। हर जीवात्मा 13 दिन तो प्रेत ही रहती है। जब तक दशगात के माध्यम से नए शरीर की उपलब्धि नहीं होती, तब तक वो प्रेत ही रहती है। उतने दिन प्रेत रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेत ही हो जाना बुरी बात। ध्यान रखने की बात है, जो आपकी यात्रा है ना, वो कर्म यात्रा है। अगर कर्म शुभ किए हैं तो मनुष्य का शरीर मिला है, वह कर्म के द्वारा मिला। कि किसी भी समय शरीर ना हो, आप प्रेत होते हैं, पितर होते हैं, देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, नाग होते हैं, यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? कर्म आपको कहाँ ले जाएंगे? एक सामान्य प्रेत होता है, वो प्रेतत्व से छूट जाता है जब मरणोत्तर श्राद्ध आदि कर्म होते हैं। इसलिए उस कर्मकांड में हमेशा प्रेत मुक्ति कहते रहे। प्रेत मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेत मुक्ति के लिए घड़ी घंट बांधते हैं, घंटा बांधते हैं। जन्म के समय 6 से 8 महीने जीव बड़ा लाचार होता है, माता पिता के भरोसे होता है, डॉक्टर के भरोसे होता है। मृत्यु के समय भी जीव लाचार होता है, वो भी अपने बेटा बेटी के भरोसे होता है। जन्म लिया जीव माता पिता के भरोसे होता है, उसी तरह मरा हुआ जीव बेटा बेटी के भरोसे होता है। ये जो कुल के लोग हैं, मरे हुए हैं, बड़ी आशा भरी नजरों से अपने वंश की ओर, अपने कुल की ओर देखते हैं कि ये लोग उद्धार करेंगे। फिर कर्मानुसार प्रेत हुआ 13 दिनों के लिए। दूसरा अल्पायु मृत्यु का प्रेत, आयु बची है लेकिन शरीर छूट गया तो उसको पूरा करने के लिए अशरीरी आत्मा प्रेत बनती है। तीसरा प्रेत हुआ प्रेत योनि का प्रेत, उसको प्रेत योनि मिल गई, यानी शरीर ही प्रेत का मिल गया। दंड है तो उसका भुगतान करता है, और जो कर्म दंड है उसका भुगतान करता रहेगा। इस तरह से सामान्य क्रम में प्रेत 3 तरह के होते। जो कर्म योनि का प्रेत है, कर्म योनि से जो प्रेत योनि मिलती है, उसका भला बुरा उसके रिश्तेदार ही करते हैं, चाहे तो उद्धार कर दे या न करें। वो प्रेत योनि में पहुंचा व्यक्ति तो कुछ
नहीं कर सकता, असहाय होता है, सब कुछ खो जाता है। उसकी स्मृतियाँ केवल एक विक्षुब्धता, विकलता और उसके दूसरे संस्कार जिसके कारण वो प्रेत हुआ है वही आदत बनता है। वो खुद कुछ नहीं कर सकता। कोई भी प्रेत अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसके कोई सगे संबंधी या कोई साधुजन, महात्मा जन ही कुछ कर सकते हैं। प्रेतों की शांति के लिए हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुल में कौन जीवात्मा कहाँ पहुँच गई, किस अवस्था में पहुँच गई मालूम नहीं। इसलिए अपने यहाँ प्रेत हो या पितर हो, उनके लिए श्राद्ध कर्म की व्यवस्था है। जब हम पितर पक्ष मनाते हैं, जिसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ में भी पितरों के निमित्त दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, यही सब कर्म करते हैं। प्रेतों का जो स्वरूप होता है वो 3 स्वरूप होता है। अगले शरीर तक जिनको अगला शरीर नहीं मिला है, 10 गात्र होने तक उस अवस्था में 13 दिनों का प्रेत है। दूसरी होती है अल्पायु मृत्यु, अपनी आयु पूरी करने के लिए प्रेत है। तीसरा कर्मानुसार मिली हुई प्रेत योनि। सामान्य तौर पर 3 ही प्रकार के प्रेत होते हैं, लेकिन और भी बहुत तरीके के प्रेत होते हैं। सैकड़ों तरह के प्रेत होते हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं। निष्ठा खाने वाला प्रेत, खून पीने वाला प्रेत, जिनकी गणना निरर्थक है। किन कारण से प्रेत बनता है वो महत्वपूर्ण है, वो हमें जानना चाहिए। तो दुष्कर्म ही कारण, दुष्कर्म न करें, शुभ कर्म करें तो फिर प्रेत नहीं बने। कर्म ही कारण होता है। जीव की जीवन यात्रा दरअसल कर्म यात्रा है। सरल भाषा में यही समझे कि निकृष्ट कर्म करने से प्रेत बनता है, स्वाध्याय स्वधर्म का पालन न करने से प्रेत बनता है, और ईश्वर उन्मुख जीवन न जीने से आसक्तियों में लिप्त व्यक्ति प्रेत बनता है। यही सब कारण है प्रेत बनने का। अब प्रेत करते क्या है? प्रेत निकृष्टता का भोग भोगते हैं। प्रेतों का कार्य होता है दुख पाना और दुख देना। प्रेत करुणा के पात्र है या प्रेत घृणा के पात्र है, दया के पात्र है या सजा के पात्र है। सच कहे तो दया के पात्र है। प्रेत लोग बहुत दुखी लोग हैं, इसलिए जीव को अपनी कर्म यात्रा में सुकर्म, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। प्रताड़ना देना, किसी को परेशान कर देना आदि किया तो जा सकता है, लेकिन उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म बंधन में तो सभी को आना है। कर्म 3 रूपों में आता है, कर्म कराने वाला, कर्म करने वाला, और उस कर्म से किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, तीसरा वो होता है। 3 लोग होते हैं। एक व्यक्ति को ही लेकर चलेंगे तो कर्म का निर्धारण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कर्म कराने वाला, कर्म करने वाला और कर्म से प्रभावित होने वाला, चाहे फायदे के रूप में प्रभावित हो, चाहे नुकसान के रूप में प्रभावित हो, यही है प्रेत। इस धरती पर सबसे निकृष्ट कर्म क्या है? तंत्र के द्वारा किसी को वश में करना या उसके मन को बांधना, उससे अपकर्म कराना सबसे निकृष्ट कर्म है। क्योंकि वाम मार्गी तांत्रिक मलिन मन होने के बावजूद सिद्धि विद्या प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए अहंकारी बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीव को विवश करता है, जीवन जीने के स्वाभाविक कर्म से दूर कर देता है, करने नहीं देता। जो बलात् खुद कराना होता है वो करवाता है। इसी तरह कि अगर किसी के वश में जीवात्मा है, उस समय क्या करना है, कैसे मुक्त होना चाहिए, उसका एक साइलेंट मौन प्रतिरोध होता है, ईश्वर भक्ति। गरुड़ पुराण में भी कथा है, मणिभद्र की कथा। एक मणिभद्र का प्रेत यक्ष था, एक ब्राह्मण प्रेत बन गया था। वह कुछ नहीं कर सकता था, परेशान था, बाकी प्रेत भी उसे परेशान करते थे। वो रोता था, चिल्लाता था, तो उसने प्रार्थना किया, हे अच्युत, हे नारायण, हे केशव, हमारी रक्षा करो। उसको सब प्रेत मिलकर सता रहे थे। मणिभद्र कथा में यह है। तो भगवान ने मणिभद्र से कहा, हे मणिभद्र, तुम प्रेत शरीर धारण करो और प्रेतों का संहार कर इसकी रक्षा करो। तो उस समय भी उसको सहयोग मिला, सहायता मिली प्रार्थना करने से। इसलिए प्रार्थना को अपनी आदत बना लेनी चाहिए, प्रार्थना को अपना स्वभाव बना लेना चाहिए और पुकारते जाना चाहिए भगवान। अगर प्रार्थना अभ्यास में नहीं है तो हम मरने के बाद अपना भला नहीं कर पाएंगे। परिजन करेंगे या नहीं संदेह हो सकता है, पर अगर हमारे मन प्राण में प्रार्थना रच बस गई है तो हम किसी कारण से प्रेत योनि को प्राप्त हो गए तो अभ्यास में रची बसी प्रार्थना हमारे काम आ सकती है। इसलिए जीवन रहते हमें मरणोत्तर योनियों का विचार अवश्य करना चाहिए, न कि उन सब की चर्चा से बचते बचते अंत में जब उस योनि को प्राप्त हो जाए तो अपनी दुर्दशा पर रोते रहने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। आज संसार और सांसारिक रिश्तों की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, कोई अपना नहीं है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचकर केकड़ों की तरह पहले पार कर जाना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं है। गिरते हैं तो सारे केकड़े एक साथ धराशायी हो जाते हैं। ऐसे भी रिश्ते जब जीते जी साथ नहीं देते हैं तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की शांति के लिए साथ देंगे, यह सोचकर कैसे बैठा जा सकता है। आज 13 दिन की जगह 3 दिन के बाद उठाला प्राय घर घर में होने लगा है। यानी प्रेत शरीर भी पूरा नहीं बनता और काम क्रिया संपन्न, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास 13 दिनों का समय नहीं है।
अपनों की मृत्यु के बाद हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम क्रिया से मुक्ति मिले और हम अपने काम पर वापस लौट जाए। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन परिवार की भलाई के लिए, उस परिवार की सुख सुविधा के लिए लगा दिया, उस व्यक्ति के लिए 13 दिन का समय भी निकालना रिश्तेदारों और नातेदारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज हर कोई हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ रहा है और फिर मरणोत्तर संस्कार में भी क्यों न ढूंढेगा। पर यहाँ जनमानस को यह समझना होगा कि ऐसा करके हम अपने मरे हुए सगे संबंधियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। वे तो मृत्यु के बाद उस नवजात शिशु की तरह हो जाते हैं जिन्हें हर क्षण हर पल सहारे की जरूरत हो। अगर उन्हें मरणोत्तर संस्कार का गरुड़ पुराणोक्त सहारा नहीं मिला तो वे बेसहारा, असहाय और निरीह हो जाएंगे। अपनों के सहारे के अभाव में वे हो सकता है प्रेत योनि से निकल ही नहीं पाए। इसलिए भी यह गरुड़ पुराण है कि हम समय रहते सचेत हो जाएं और मृत्यु के बाद के कर्मजनित विज्ञान को समझें और समझाएं। मनुष्य संसार में आया कर्मों के भोग को काटने के लिए, तभी तो इसे कर्मलोक कहा गया। परंतु मनुष्य पुनः पुनः नए कर्म करके कितने नए नए जन्म की नींव खुद ही खोदता चला जाता है। ये कर्म ही सभी के मरणोत्तर जीवन क्रम को निर्धारित करते हैं। इसलिए कहा भी गया है, कर्म करिए महान, मृत्यु होगी महान। भक्ति करिए तो सहारा देंगे, मृत्यु के पश्चात ही भगवान उसी सहारे से तर जाएंगे। आप और आपके पूर्वज भी। परिवारजनों को ही नहीं, अंतर्यामी को भी सोचिए। अंतर्यामी तो है भगवान, पर अफसोस आज के मानव ने अपने हाथों अपने विनाश पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिए। अपनी अश्रद्धा और अनास्था के कारण उसने जीते जी अपने ही सर्वनाश की नींव खोद दी। तो मृत्यु के बाद की तो बात ही कुछ और है। आज उसे न सच्ची भक्ति का सहारा है, न शुभ कर्मों का सहारा है, न परिजनों का गहन प्रेम है, न रिश्ते नातों की आत्मीयता है, न शास्त्रों पर विश्वास है, न कर्मफल विधान पर भरोसा है। जब जीवन भर अश्रद्धा में गुजारा है तो जीवन के बाद श्रद्धा का प्रश्न ही कहाँ उठता है। फिर भी जीवन रहते कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर है तो हम मन में अभी भी वो श्रद्धा जागृत कर सकते हैं जो जीवन रहते हमारा सुरक्षा कवच तो है ही, मृत्यु के बाद ही हमारा सुरक्षा कवच बन सकती है। दूसरे हमारे लिए करें या नहीं करें, पर हमारे शुभ कर्म और हमारा ईश्वर विश्वास अवश्य हमारा साथ देगा। यह विश्वास हमें गहरा रखना चाहिए। इसलिए शास्त्र वचनों पर श्रद्धा मृत्यु से पहले जगा लेनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जो होना है वह तो होगा ही। रक्षा का उपाय किया नहीं तो मृत्यु के बाद अपने ही किए गए कर्मों की धूप बारी से हमें कोई बचाएगा, यह भ्रम हमें नहीं पालना है। वास्तव में मृत्यु के बाद की धूप बारी से बचने का सर्वोत्तम उपाय भक्ति है, जो हमें जीवन रहते भी सुख और शांति प्रदान करती है, जो जीवन के बाद भी हमारे सुख और शांति की योग्यता का प्रमाण पत्र बन सकती है। इन बातों को जीवन रहते हमें भली भांति विचार कर लेना चाहिए। मरने के बाद तो सहारा सिर्फ अपने सगे संबंधियों का ही रह जाता है।